नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में कल की डेट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि हमको जो भी जानकारी मिली थी वो जानकारी आप सभी तक हमने प्रेषित किया। वो अलग बात है कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सबको हर एक की बात का भरोसा हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ें यहाँ पर कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना लिखित माध्यम से आ रही है। जो चीज़ें लिखित होती हैं बिल्कुल एक नोटिस या लेटर के रूप में, तो उन चीज़ों पर विश्वास कर पाना, भरोसा कर पाना आसान होता है। लेकिन इस तरीके से कुछ भी आप देखेंगे, आयोग में भी जब अभ्यर्थी जाते हैं, आयोग के अधिकारी भी जो कुछ बोल देते हैं, तो क्या वो चीज़ें 100% हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से चीज़ें ना आए, तब तक केवल उन लोगों के कह देने से चीज़ें हो नहीं पाती हैं। और आप देखेंगे, मैंने जो है आपको वीडियो में ये जानकारी दी थी कि आपके रिज़ल्ट पर काम जो है शुरू हो गया है। मैंने ये नहीं कहा था कि आपका रिज़ल्ट ही आ जाएगा। कुछ अभ्यर्थी देखिए वीडियो पूरा सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, और लगता है बिना सुने ही वो कमेंट कर देते हैं कि आपने कहा था कि रिज़ल्ट पर काम शुरू हो गया है। तो मैंने रिज़ल्ट पर काम शुरू होना, सॉरी, हाँ, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि रिज़ल्ट के बारे में आपने कहा था अच्छी खबर है। तो मैंने ये बोला था कि रिज़ल्ट के बारे में अच्छी खबर ये है कि रिज़ल्ट पर काम शुरू हो गए हैं। और रिज़ल्ट पर काम शुरू होने का मतलब क्या है? आप सभी को पता है कि अभी योग्यता, जब तक आपकी डीवी चली, पूरे फरवरी माह तक आप लोगों की योग्यता निर्धारित नहीं हो पाई थी कि जो एक कमेटी का गठन करना था, आयोग विभाग ने उस कमेटी का गठन किस तरीके से किया, ये चीज़ें जो थी कि वो कमेटी का गठन करेंगे, योग्यता निर्धारित की जाएगी। और साथ में जो है यहाँ पर, क्योंकि आप सभी को ये भी पता है कि आपकी भर्ती में योग्यता संबंधित जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि जब विज्ञापन जारी हुआ था तो बहुत सारे अभ्यर्थी, जिनको ये लगा कि हम इस भर्ती में नहीं शामिल हो पाएंगे, या फिर जो योग्यता इसमें मांगी जा रही है उस योग्यता को हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, वो अभ्यर्थी आयोग गए कि आप लोग नोटिफिकेशन में बदलाव करिए और हमें भी शामिल करिए। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ जानकारियाँ मिली कि नोटिफिकेशन पुनः से जो है पोर्टल खोलकर आवेदन लिए जाएंगे। तो वहाँ से चीज़ें ये स्पष्ट हैं कि जिन अभ्यर्थियों को वहाँ पे डर था कि हाँ, हम इस नोटिफिकेशन के अनुसार हमारी जो योग्यता है वो नहीं है, वो आवेदन नहीं किए, या फिर उन्होंने इंतज़ार किया कि आयोग की तरफ से जब ये निर्णय लिया जाएगा या पुनः से पोर्टल खोला जाएगा तो हम आवेदन करेंगे, इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी दौरान जब आवेदन हो रहे थे, उसी दौरान बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि योग्यता को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनको कन्फ्यूज़न था। बहुत लोग तो उनको पता था कि हाँ, क्या चीज़ें हैं, स्पष्ट लग रहा था, लेकिन वहीं पर कुछ अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न भी था कि जो योग्यता के कॉलम में जो भी चीज़ें लिखी हैं, योग्यता के नंबर पर जो भी चीज़ें लिखी हैं, वो स्पष्ट नहीं है। इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अभी आप देखेंगे बीच में एक नोटिस जो है, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं जिसमें कि योग्यता के अंतर्गत नहीं आने के बाद भी अभ्यर्थी जो है आवेदन कर रहे हैं और भर्ती में शामिल हो रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाए। आपने देखा होगा। तो देखिए, ये चीज़ें, इसमें आप केवल और केवल अभ्यर्थियों की गलती नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कन्फ्यूज़न। जब आप नोटिफिकेशन में योग्यता को सही से निर्धारित करके वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से वहाँ पे आप नहीं देंगे, तो अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न होगा कि हो सकता है कि हम भी भर्ती में शॉर्ट लिस्ट हो जाएं, या फिर हमारा भी हो जाए, तो वो तो आवेदन करेंगे ही। अब वो आयोग की भी जिम्मेदारी होती है कि जब आवेदन ले लिया जाए, आवेदन लेने के बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस जारी होती है, तो आप लोग उसमें करिए शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस में, कि क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म भरते वक्त भी अभ्यर्थियों के द्वारा उनके डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं।
जो डॉक्यूमेंट आपके जो है जैसे योग्यता में जो चीज़ें मांगी हैं, मान लीजिए यहाँ पर स्नातक मांगा गया है, तो स्नातक का सभी अभ्यर्थियों ने फाइनल जो रिज़ल्ट है या सर्टिफिकेट है, सीरियल नंबर है, क्रमांक नंबर है, कोई ना कोई डिटेल जो है वो मांगी जाती है आवेदन में भी। ज़रूरी नहीं है कि डीवी के टाइम ही पता चल पाए, तो आयोग चाहे तो ये चीज़ें वो पहले से पता करके कौन इस भर्ती में शामिल होगा कौन नहीं होगा उसको पहले ही बाहर कर सकते हैं। इसमें मात्र ये नहीं कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों की ही गलती है। अगर देखा जाए तो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया आप लोग करते हैं और ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भर्ती में नहीं आ पा रहे हैं या योग्यता को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उनको शॉर्ट लिस्टिंग में ही बाहर कर दीजिए। बाद में क्या है, वो एग्ज़ाम दें, डीवी कराएं, डीवी के बाद फाइनल रिज़ल्ट में उनको बाहर किया जाए या फिर भर्ती में शामिल किया जाए। तो ये कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के साथ एक कह सकते हैं कि मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करना ही कहलाएगा कि आप भर्ती में उनको शामिल बीच में करके फिर बाद में निकाल दें। वो अलग बात है कि आयोग अपने नोटिफिकेशन में, अपने रिज़ल्ट में, डीवी रिज़ल्ट में नीचे एक जो है जो वहाँ पे निर्देश या फिर नोटिस कह सकते हैं, वो लिखा होता है कि आप ये दावा नहीं करेंगे कि आप इस भर्ती में शामिल होंगे, तो क्योंकि वो फाइनल में डिसाइड होता है। तो इसमें केवल अभ्यर्थियों की गलती नहीं होती है। बाकी आप लोग को मैंने बताया है कि रिज़ल्ट पर काम शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि रिज़ल्ट पर काम शुरू हो गया है तो आपका रिज़ल्ट तुरंत आ जाना है। बहुत सारे मैटर हैं, नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर जो है उसका कोई प्रभाव आपकी भर्ती पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहीं पर 126 सीटें अगर आपको मिल जाती हैं, उसमें जीत हो जाती है, तो हो सकता है कि एक लिस्ट और जारी कर दें। ऐसे तो पर्याप्त अभ्यर्थी हैं, 8000 प्लस अभ्यर्थी हैं जिनका डीवी हुआ है, लेकिन जब 126 सीटों को माइनस नहीं किया गया था, उसके बाद और भी लगभग 400-500 अभ्यर्थी, 4 से 500 के लगभग अभ्यर्थी और थे जिनका डीवी के लिए रिज़ल्ट आना था। तो उनको जो है नीचे की कटाफ वाले अभ्यर्थियों को उनको बाहर करते हुए फिर ये आपका रिज़ल्ट जारी हुआ, तो उस पे संभावना रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका आंसर की वाला मैटर है, उस पर अगर कुछ होता है तो उस पर जो है परिवर्तन अगर होता है तो उसमें भी संभावना रहेगी कुछ बदलाव की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मामला ठप है, कोई रोक है। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है या फिर उनको ये लग रहा है कि मैटर कोर्ट में चल रहा है तो रोक है। कोई भी रोक नहीं है। अगर आप तुलना मत करिए, जैसे लेखपाल भर्ती का जो मैटर था तो उसमें क्या था कि एकदम नियुक्ति पत्र आप देखेंगे मिलते मिलते रोक लग गई, तो वहाँ पर आंसर की के कई प्रकरण थे आंसर की वाले मामले को लेकर, लेकिन सरकार का आदेश हुआ, निर्देश हुआ, प्रॉपर सुनवाई हुई, मामले को फाइनल किया गया। तो आपकी भर्ती में भी मैंने कहा ना कि अभी तक जो है ठीक था, चलिए, लेकिन अब जो है इस महीने आपको लगभग देख लेना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका फरवरी में ही डीवी ख़त्म हुआ है, तो मार्च तक आप कम से कम देख लीजिए, लास्ट तक। उसके बाद जो है प्रयास शुरू होगा रिज़ल्ट के लिए, ठीक है। काम आपका जो है वो शुरू हो गया है, उसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। काम शुरू हो गया है, पहले योग्यता का निर्धारण होगा, योग्यता का निर्धारण होगा, उसके बाद चीज़ें डिसाइड हो पाएंगी और ये निर्धारण आपको पता भी नहीं चल पाएगा, शायद ही पता चल पाए, ठीक है। किसी को नहीं पता चल पाएगा, ना आपको ना हमें। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं, कभी कभी जानकारी मिल जाती है कि किसको शामिल कर रहे हैं किसको नहीं, लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थियों को एक बड़ा धक्का लगेगा और बताना भी ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं कि क्या बताया जाए, कौन शामिल हुआ कौन नहीं, क्योंकि अभ्यर्थियों को एक बड़ा जो है इसके बाद आप देखेंगे जब पता चलेगा कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है। चलिए, वो अलग बात है, अगर ये कह दें कि हाँ सब लोग शामिल होंगे तब भी कुछ अभ्यर्थियों को तकलीफ़ होगी, लेकिन वहीं पर कुछ अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए तो एक जो है यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा कह पाना भी मुश्किल होगा किसी भी के लिए, जानकारी भी देना। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जैसे ही सूचना मिलती है आप सभी को अपडेट करें। बाकी आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें, जो भी ऑथेंटिक सूचना होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से समय समय पर प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे कोर्ट मैटर को लेकर हो या फिर आपके परिणाम को लेकर हो। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।